तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले जेडीबीसी प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आज का वीडियो आपके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों ने क्या कहा था मेरे को पिछले वीडियोस के अंदर, आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप हमें कोई प्रोजेक्ट कराओ तो उस केस में आप लिखे हुए प्रोजेक्ट को मत एक्सप्लेन करो, आप प्रोजेक्ट को साथ साथ लिखो, यानी कोड को साथ साथ लिखो, देन उसके बाद एक्सप्लेन करो। तो वही चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं एंड मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर कोड को लिखते वक्त। बहुत आसान कोड होने वाला है एंड ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें काफ़ी हेल्प करेगा हमारे जेडीबीसी कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने में। ठीक है, तो बिना देरी किए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे कि इसे जेडीबीसी के अंदर या फिर इंटेलिजे के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तो काफ़ी मिनिमल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहने वाला है। हमारे पास 3 क्लासेस होंगी। एक रहेगी हमारे पास पेशेंट क्लास, एक सेकेंड, एक रहेगी हमारे पास पेशेंट क्लास, एक रहेगी हमारे पास पेशेंट क्लास, एक रहेगी हमारे पास डॉक्टर्स क्लास। ठीक है, एंड फिर एक रहेगी हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्लास, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्लास। ठीक है, ओके, 3 क्लासेस हमारे पास रहेंगी। इन तीनों क्लासेस के पास अपने अपने मेथड्स रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेशेंट क्लास की, तो पेशेंट क्लास के पास एक सिंपल सा मेथड रहेगा ऐड पेशेंट का। ठीक है, ऐड पेशेंट। एक मेथड रहेगा व्यू पेशेंट्स का, हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने पेशेंट्स हैं और उनकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, देन फिर हमारे पास एक मेथड रहेगा यू कैन से चेक पेशेंट नाम से। ये मैं बताऊंगा आपको, ये हमें बताएगा कि कोई पेशेंट हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और इसका क्या यूज केस आने वाला है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। डॉक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐड डॉक्टर नहीं रहने वाला है। जैसे यहाँ पे ऐड पेशेंट नाम का मेथड था, यहाँ पे हमारे पास ऐड डॉक्टर नाम का मेथड नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो जनरली हम लोग रिसेप्शन के थ्रू ऐड नहीं करते हैं। डॉक्टर जनरली बैकएंड पे जाके, क्योंकि एक डॉक्टर काफी दिनों के अंदर आता है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना कि डेली नया डॉक्टर ऐड हुए जा रहा है। आपके पास एक डॉक्टर आएगा, फिर 2-3 महीने के बाद आप वापस से हायर करोगे, या फिर कोई डॉक्टर आएगा तो आप उसको ऐड करोगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ हम एडमिन के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जो कि डॉक्टर को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग व्यू डॉक्टर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं, एंड फिर हम लोग चेक डॉक्टर भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 मेथड आप लोग बाद के लिए रिजर्व रखना है, चेक पेशेंट एंड चेक डॉक्टर। ये बुलियन टाइप के रहने वाले हैं। पहले इनका एट्रीब्यूट्स बता दूं, बुलियन टाइप के रहेंगे और बताएंगे कि कोई पेशेंट या कोई डॉक्टर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्लास की। यही हमारी क्या होने वाली है, ड्राइवर क्लास यही होने वाली है। यही क्लास इन दोनों क्लासेस का यूज करते हुए हमारे पूरे प्रोजेक्ट को रन करेगी। ठीक है, दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर क्लास के पास ही हमारा मेन मेन्यू रहने वाला है। मेन मेन्यू हमारी यही क्लास शो करेगी। फिर वहां पे बात करेंगे वाइल केस के बारे में, स्विच केस के बारे में। ठीक है, ये हम लोग पहले से करते आए हैं। और फिर उसके बाद जो है एग्जिट करने का काम भी इसी क्लास से होगा, यानी मेन मेथड इसी के अंदर रहने वाला है, तो एग्जिट भी यहीं से होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड डेटाबेस के साथ कनेक्शन वगैरह वो सारा काम इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर होने वाला है। आपको कहीं किसी दूसरी क्लास के अंदर भटकने की जरूरत नहीं है, सब काम इस क्लास के अंदर होगा और ये पर्टिकुलर क्लास इन दोनों क्लासेस को लेवरेज करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। एक बार अब डेटाबेस का स्कीमा भी चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस का स्कीमा क्या रहने वाला है। तो डेटाबेस के स्कीमा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 टेबल्स रहेंगी, 3 टेबल्स रहेंगी। ठीक है, एंड एक ये टेबल रहेगी हमारे पास। ओके, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी टेबल है ये रहेगी हमारे पास पेशेंट टेबल। दूसरी टेबल हमारे पास रहेगी डॉक्टर्स टेबल, पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। और तीसरी टेबल रहेगी अपॉइंटमेंट्स टेबल। या फिर इनको मैं बाहर लिख देता हूं सो दैट मैं आपको टेबल प्रॉपरली बना के दिखा सकूं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों टेबल्स का स्कीमा क्या रहने वाला है। पेशेंट टेबल में हमारे पास रहेगी पेशेंट की आईडी, फिर रहेगा हमारे पेशेंट का नाम, फिर रहेगी हमारे पेशेंट की एज, एंड देन फिर रहेगा हमारे पेशेंट का जेंडर। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास पेशेंट टेबल के अंदर रहने वाली है, आईडी, नेम एंड उसकी एज एंड देन फिर उसका जेंडर। ये स्कीमा होने वाला है पेशेंट टेबल का। डॉक्टर्स टेबल की बात करें तो 3 चीज़ें होने वाली हैं, आईडी, नेम एंड स्पेशलाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट टेबल की बात करें तो अपॉइंटमेंट रहेगी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो यहाँ पे हमारा स्कीमा रहने वाला है पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी एंड अपॉइंटमेंट डेट। पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी एंड अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, ये हमारा स्कीमा रहने वाला है
इस पर्टिकुलर डेटाबेस का। 3 टेबल्स रहेंगी, पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट्स, और इसकी प्राइमरी की रहेगी ये वाली आईडी पीके, इसकी प्राइमरी की रहेगी ये वाली आईडी, एंड इसकी प्राइमरी की रहेगी हमारी, सॉरी हाँ एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, इसकी भी एक आईडी रहेगी, इसकी भी एक आईडी रहेगी, एंड जो कि इसकी प्राइमरी की होगी, बट पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी जो है वो फॉरेन कीज होंगी इस टेबल के लिए। ये रहेगी हमारे पास फॉरेन की, एंड ये भी रहेगी हमारे पास फॉरेन की। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक पेशेंट टेबल रहेगी जिसके अंदर ये 4 फील्ड्स रहेंगे, डॉक्टर टेबल रहेगी जिसके अंदर ये 3 चीज़ें रहेंगी, अपॉइंटमेंट्स टेबल रहेगी जिसके अंदर ये 4 चीज़ें रहेंगी। अब इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी कीज़ क्या क्या है, वो ये है। एंड अगर हम बात करें फॉरेन कीज़ की, तो फॉरेन कीज़ है ये, पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी फॉरेन की रहेगी हमारी अपॉइंटमेंट टेबल के लिए। ठीक है, इतना समझ आया आपको? डेटाबेस का स्कीमा समझ आ गया आपको, आई होप स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब बिना देरी किए अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड एंटर कर जाते हैं डेटाबेस के अंदर। अब मैं आपको अपने डेटाबेसेस शो कर देता हूँ कि कौन कौन से डेटाबेसेस मेरे पास अवेलेबल हैं। शो डेटाबेसेस, ठीक है, मेरे पास ये डेटाबेसेस अवेलेबल हैं डेटाबेस के अंदर। अब मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस हॉस्पिटल, ठीक है, डेटाबेस बन गया। अब इसको यूज करते हैं, यूज हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल के अंदर हम लोग हैं। अब फटाफट हम लोग 3 टेबल्स बना लेते हैं जो कि रहेंगी पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे क्रिएट टेबल पेशेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, टेबल पेशेंट्स, और यहाँ पे हम लोग इसका स्कीमा क्या रखते हैं, आईडी, नेम, एज और जेंडर। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था आईडी रहेगी, आईडी, नेम, एज एंड जेंडर, तो ये बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे आईडी रहेगा हमारा इंटीजर टाइप का, प्लस ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जब भी एक नई एंट्री आएगी आईडी अपने आप को 1 से बढ़ा लेगी, और ये प्राइमरी की भी रहने वाला है हमारे इस टेबल का, जो हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। इसके बाद रहेगा हमारा नेम, नेम रहेगा हमारा वी कैन से वेरकैर टाइप का, इसको रखते हैं हम लोग 255। इसके बाद इसको रखते हैं हम नोटनल, यानी इसको हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, पेशेंट का कोई नाम जरूर रहेगा। फिर उसके बाद रहेगी पेशेंट की एज जो कि रहेगी इंटीजर टाइप की, एंड इसको भी हम लोग रखते हैं नोटनल। इसके बाद रहेगा हमारा जेंडर, पेशेंट का जेंडर, एंड ये रहेगा हमारे पास वेरकैर टाइप का, इसकी लिमिट हम लोग सेट कर देते हैं 10 पे, एंड इसके बाद ये रहेगा नोटनल। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेबल को करते हैं क्लोज। देखो ये टेबल का स्कीमा है, आईडी, नेम, एज, जेंडर, और ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड इसको करते हैं हम लोग क्लोज। देखो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब टेबल हमारी पेशेंट जो है वो क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं डॉक्टर्स टेबल, इसके बाद हम लोग बनाते हैं डॉक्टर्स टेबल, तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स नाम की टेबल क्रिएट की। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आईडी, इसको हम लोग रखते हैं इंटीजर टाइप का, ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, और इसको प्राइमरी की भी रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। इसके बाद रखते हैं हम लोग डॉक्टर का नेम जो कि रहेगा हमारे पास वेरकैर टाइप का, ऊपर से ले लेते हैं इसको, ऊपर से लेते हैं, ये रहा नेम वेरकैर नोटनल। देन रहेगा हमारे पास स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास वेरकैर टाइप का, 255 इसको रखते हैं, एंड इसको कर देते हैं हम लोग नोटनल। डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन भी हमें एंटर करनी पड़ेगी। देन फिर इसके बाद हम लोग करते हैं टेबल को क्लोज, बिल्कुल सही। ठीक है, डॉक्टर टेबल भी रेडी है बिल्कुल। अब इसके बाद बनाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स टेबल। तो अपॉइंटमेंट्स टेबल बनाने के लिए वापस लिखेंगे क्रिएट टेबल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक आईडी रहेगी जो कि रहेगी इंटीजर टाइप की, जो कि होगी ऑटो इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद ये रहेगी हमारी प्राइमरी की, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। देन फिर इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद पेशेंट आईडी रहेगी, पेशेंट आईडी, पेशेंट अंडरस्कोर आईडी, ये कॉलम रहेगा, और ये रहेगा हमारे पास इंटीजर टाइप का, और ये भी रहेगा नोटनल। ठीक है, इसके बाद रहेगा डॉक्टर्स आईडी, डॉक्टर आईडी अंडरस्कोर आईडी, ये रहेगा हमारे पास इंटीजर टाइप का, सेम नोटनल रहेगा। फिर इसके बाद हमारा आएगा अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डेट, एंड ये रहेगा हमारे पास डेट टाइप का, और ये रहेगा नोटनल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सेट कर देते हैं अपनी फॉरेन की दोनों टेबल्स के लिए। मतलब हम लोग अपनी दोनों टेबल की प्राइमरी कीज को यहाँ पे एज अ फॉरेन की सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉरेन की कौन कौन सी रहेगी, पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी, ये हमारी फॉरेन की रहेगी, और ये रेफरेंस करेगी, रेफरेंसेस पेशेंट्स टेबल के अंदर आईडी कॉलम को। ठीक है,
देखो ऐसे लिखना है, फॉरेन की किसे बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा कॉलम है हमारा, फॉरेन की पेशेंट्स आईडी नाम का, ये वाला जो कॉलम है हमारा इसको हम लोग बना रहे हैं, या फिर ये वाला जो फील्ड है इसको बना रहे हैं हम पेशेंट आईडी को फॉरेन की, जो कि रेफरेंस करेगी पेशेंट्स टेबल के आईडी कॉलम को, पेशेंट्स टेबल के आईडी कॉलम को। ये रहा पेशेंट्स टेबल, कहाँ पे है पेशेंट्स टेबल, ये रही, एंड इसका आईडी कॉलम ये रहा, ठीक है, इसको रेफरेंस करेगी। देन फिर दूसरी फॉरेन की हम लोग बनाते हैं, फॉरेन की जो रहेगी हमारी डॉक्टर आईडी जो कि रहेगी हमारा रेफरेंस करेगी, रेफरेंस डॉक्टर्स पर्टिकुलर टेबल को, डॉक्टर्स टेबल को और उसके आईडी कॉलम को, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग टेबल को करते हैं क्लोज। तो ये टेबल भी अपनी रेडी है। एक बार एक क्वेरी रन करते हैं शो टेबल्स, जो कि हमें दिखाएगी कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ये 3 टेबल्स रेडी हैं और अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टेबल अपनी रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्योंकि डॉक्टर हम लोग जो है वो बैकएंड से एंटर करने वाले थे, यानी एडमिन के थ्रू एंटर करने वाले हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे डॉक्टर को एक बार वीकेंड से एंटर कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं इंसर्ट, अभी एक डॉक्टर एंटर कर देते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स वैल्यूज। डॉक्टर्स में किस किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें सेंड करना है या फिर इंसर्ट करना है डेटा को, हमें इंसर्ट करना है डेटा को नेम एंड स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। देखो यहाँ पे डॉक्टर्स के अंदर आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसको हमें फिल करने की जरूरत नहीं है, नेम और स्पेशलाइजेशन हमें फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेम कोमा स्पेशलाइजेशन, एंड इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नेम रहेगा हमारे डॉक्टर का पंकज जैन, एंड जो इसकी स्पेशलाइजेशन रहेगी वो रहेगी हमारे पास फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन, बिल्कुल सही, ठीक है। एंटर करते हैं क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। एक काम करते हैं, एक और डॉक्टर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, एक और डॉक्टर एंटर कर लेते हैं। इसको हम लोग रखते हैं डॉक्टर, नाम रखते हैं हम इसका हर्षित आमोद, एंड इसका जो वी कैन से हम लोग डिपार्टमेंट रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, वो रखते हैं हम लोग न्यूरो सर्जन, फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जन। एक बार सर्जन की स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है, ओके। एंटर करते हैं तो दूसरी क्वेरी भी हमारी ओके है। एंड एक बार डॉक्टर टेबल को हम लोग चेक करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर्स, ठीक है, ओके। पंकज जैन, हर्षित आमोद, फिजिशियन एंड न्यूरो सर्जन, बहुत सही। अब हमारा डॉक्टर्स टेबल रेडी है, हमारी ये दोनों टेबल्स भी रेडी हैं। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेलिजे ओपन करेंगे, इंटेलिजे, ये रहा इंटेलिजे ओपन किया। इंटेलिजे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग डालते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट इसी लोकेशन पे मैं रखने वाला हूँ और इसको करते हैं हम लोग क्रिएट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आई होप अपना क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट अपना रेडी है। एंड यहाँ पे जो सोर्स फोल्डर है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक पैकेज, ठीक है। हम लोग एक पैकेज बनाएंगे, उसी पैकेज के अंदर हम लोग 3 क्लासेस को रखेंगे अलग अलग, एंड उनको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने इंटेलिजे आइडिया को हमें चाहिएगा MySQL J कनेक्टर, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने वो डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से डाउनलोड होता है तो आप मेरी सेटअप इंटेलिजे विद MySQL वाली वीडियो चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो उसको सबसे पहले हम लोग करते हैं कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन मेन्यू का ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे टैप करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइब्रेरीज में, प्लस पे टैप करेंगे, और उसके बाद जावा पे टैप करेंगे, और अपना जो यू कैन से अपना जो ड्राइवर है या फिर अपना जो कनेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे लोड कर लेंगे। मैं फटाफट उसको लोकेट करता हूँ। तो मेरा MySQL कनेक्टर जी ये रहा, इस पर टैप करते हैं, ओके क्लिक करते हैं, एंड ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं इसको अप्लाई। अब ये आई होप अप्लाई हो चुका है, एंड ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अपना जो इंटेलिजे है वो डेटाबेस के साथ यानी MySQL के साथ कनेक्ट हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा ये है, ये जो सोर्स फोल्डर है इसके अंदर हम लोग न्यू पैकेज बनाते हैं, नया पैकेज बनाते हैं। न्यू राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देन न्यू पे क्लिक करेंगे एंड पैकेज पे क्लिक कर देंगे। पैकेज रहेगा हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही। पैकेज बना, राइट क्लिक करते हैं, एक नई जावा क्लास बनाते हैं। ये सबसे पहले हमारी क्लास रहेगी पेशेंट के नाम से, ठीक है, ओके। क्लास बन गई पेशेंट नाम की और इस पैकेज के अंदर भी इंक्लूड हो गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी कोई पर्टिकुलर क्लास या फिर कोई भी आपका प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हो या फिर किसी भी चीज का इंस्टेंस शुरू कर रहा हो,
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर ये बताते आ रहा हूँ कि हमेशा आपको करना क्या है कि जब भी कोई इंस्टेंस शुरू करो तो ट्राई करो उसको अपनी मेन क्लास के अंदर शुरू करो और उसको बाकी क्लासेस के साथ शेयर करो, ठीक है। और शेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो इंस्टेंसेस उस पर्टिकुलर क्लास के साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी ये वाली जो क्लास है ये यू कैन से कनेक्शन इंस्टेंस का और स्कैनर इंस्टेंस का यूज करने वाली है। कनेक्शन इंस्टेंस का डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करेगी और स्कैनर इंस्टेंस का या स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करेगी यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो दोनों इंस्टेंसेस की वैल्यू मैं ले लूंगा यूजर से मेन क्लास के पास से, ठीक है। मेन क्लास से वो वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो भी काम होगा उनको वीकेंड से हम लोग यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट टाइप के बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स का भी यूज करूंगा और इनकैप्सुलेशन का भी यूज करूंगा, ठीक है। मैंने इनको प्राइवेट बनाया सो दैट मैं नहीं चाहता कि मेरा पर्टिकुलर ये वाला जो डेटा मेंबर है क्लास का ये इस क्लास के बाहर कहीं पे भी यूज हो पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइवेट कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कनेक्शन, ठीक है। इंटेलिजे की ये खूबसूरती है कि आप जैसे यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट करते हो और वो किसी पैकेज से इंपोर्ट हो रही होती है तो आप जैसे एंटर करोगे वो पैकेज से आ जाएगी। वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि जो कनेक्शन इंटरफेस है ना ये java.sql पैकेज के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, मतलब कनेक्शन का एक वेरिएबल बना लिया है, कनेक्शन टाइप का कनेक्शन क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया है। अभी इसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन नहीं करी है, अभी ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वैल्यू इसकी आएगी हमारी मेन क्लास के पास से, ठीक है, या हमारी ड्राइवर क्लास के पास से। अब हम लोग बनाते हैं स्कैनर क्लास का एक ऐसे ही वेरिएबल या फिर एक वी कैन से मेंबर प्राइवेट स्कैनर, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आपने एंटर हिट किया तो स्कैनर हमारा रहता है java.util पैकेज के पास, ठीक है। तो प्राइवेट स्कैनर स्कैनर बिल्कुल सही, हमारे दोनों डेटा मेंबर्स रेडी हैं। अब बस क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक करते हैं इसको, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पब्लिक पेशेंट, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटराइज इसको बनाएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं इनकी वैल्यू कहीं बाहर से आने वाली है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे कनेक्शन एंड स्कैनर, बहुत सही, ठीक है। इन दोनों को हम लोग लेंगे कहीं बाहर से, जहाँ पे भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वहाँ से हम इन दोनों चीज़ों को लेंगे और इस पर्टिकुलर क्लास के इन दोनों मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। वैल्यू असाइन करते हैं दिस डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कनेक्शन एंड दिस डॉट स्कैनर इक्वल्स टू स्कैनर, बिल्कुल सही। तो हमारा पेशेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रेडी है। अब बस अपने जो 3 मेथड्स थे वो बनाने हैं हमें। मेथड्स कौन कौन से थे पेशेंट क्लास के पास, हमारे पास एक था ऐड पेशेंट, एक था व्यू पेशेंट और एक था चेक पेशेंट। यहाँ पे देखो ये तीनों मेथड्स हमारे पास थे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये तीनों मेथड्स हमारे पास थे पेशेंट क्लास के पास, ठीक है। ओके, ऐड पेशेंट, व्यू पेशेंट एंड चेक पेशेंट। तो सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं ऐड पेशेंट नाम का, ओके। इसको हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड ऐड पेशेंट, ऐड पेशेंट बनेगा। अब इसके बाद देखो अब क्या होगा, सबसे पहले मैं यूजर से लेता हूँ उसका नेम, ठीक है। सिस्टम आउट प्रिंट एलन भी नहीं करते, प्रिंट कर देते हैं इसी क्लास इसी पर्टिकुलर लाइन में लेंगे। एंटर योर नेम, एंटर पेशेंट नेम, बिल्कुल सही। यूजर से उसका नाम लिया और यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग यूजर से ले लेते हैं उसका वी कैन से पेशेंट की एज लेते हैं और पेशेंट का जेंडर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो आईडी थी वो तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं यूजर को बहुत सही। तो हमने 3 चीजें ली हैं यूजर से, पेशेंट नेम, पेशेंट एज एंड पेशेंट जेंडर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक, शुरू करते हैं एक ट्राई कैच ब्लॉक को, ट्राई, ठीक है। और ट्राई कैच ब्लॉक क्यों शुरू करें, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और जब भी डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्शन इंटरफेस का यूज करते हुए कनेक्ट करते हैं तो एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। उसको हम लोग यहाँ पे कैच करते हैं पहले से पहले, एसक्यूएल एक्सेप्शन ई हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड मतलब इसका इंस्टेंस बनाते हैं ई नाम से और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि जो भी स्टैक आएगी, मतलब जो भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन का डेटा आ रहा होगा उसको हम लोग एक एक करके प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ट्राई के अंदर हमें कुछ कुछ लिखना है। क्या क्या लिखना है देखो, सबसे पहले जो कनेक्शन यहाँ पे बन के आया था, जो हमारा डेटाबेस से कनेक्शन आ रहा था, इस कनेक्शन को यूज करते हुए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक प्रीपेड स्टेटमेंट बनाना है और उसके बाद हमें ये पर्टिकुलर डेटा हमें अपनी पेशेंट टेबल के अंदर इंसर्ट करना है।
तो सिंपल है, इंसर्ट करने के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना। देखो करना क्या है, हम लोग पहले क्वेरी बनाते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या रहेगी हमारे पास, इंसर्ट इनटू पेशेंट्स, और किस किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें एंटर करना है, नेम में, एज में और जेंडर में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या क्या रहने वाली है हमारी, प्रीपेड स्टेटमेंट, वो अपने आप हैंडल कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट, इसका इंस्टेंस शुरू करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है। कनेक्शन इंटरफेस के इंस्टेंस के पास प्रीपेड स्टेटमेंट नाम का मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है एसक्यूएल क्वेरी को उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हुए हम लोग उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्वेरी को पास कर देते हैं, क्वेरी पास कर दी। अब इसके बाद हमें ये जो 3 प्लेस होल्डर्स हमने लीव किए थे ना, यहाँ पे ये 3 प्लेस होल्डर्स, इनकी वैल्यू हमें सेट करनी है। तो इन 3 प्लेस होल्डर्स की वैल्यू सेट कर देते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट, सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, देखो यहाँ पे पहली वैल्यू थी हमारी नेम है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको करते हैं हम लोग सेट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं, पहले प्लेस होल्डर पे हमें पास करना है नेम, ठीक है, जो कि यूजर से हमने लिया था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट इंट, क्योंकि हमारी जो एज है सेकंड नंबर पे वो है इंटीजर टाइप की, और सेकंड प्लेस होल्डर पे हमें पास करना है एज, बहुत सही। और थर्ड है हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, वापस से, क्योंकि हमारा जो जेंडर है वो हमारा है स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे 3 कोमा हमें पास करना है यहाँ पे जेंडर, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने इन तीनों प्लेस होल्डर्स की वैल्यू भी सेट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमें लिखना है इंट अफेक्टेड रोज, एक वेरिएबल बनाना है, इसका मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या है, इक्वल्स टू, और ये जो प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है इसका यूज करते हुए हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड यूज, एंड इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जो हमारी अफेक्टेड रोज हैं वो ग्रेटर देन 0 रहेंगी तो हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम ऑफ प्रिंटलन पेशेंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या फिर जो भी आप वीकेंड से प्रिंट करना चाहो, पेशेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे एल्स के अंदर सिस्टम ऑफ प्रिंटलन पेशेंट, या फिर हम लोग प्रिंट करेंगे फेल्ड टू ऐड पेशेंट, बिल्कुल सही। तो अपना बस इतना करना था हमें, देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ से, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों ने इन तीनों प्लेस होल्डर्स की वैल्यू सेट करी थी, इन तीनों प्लेस होल्डर्स की। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड यूज करते हुए, जो कि होता है प्रीपेड स्टेटमेंट के इंस्टेंस के पास, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, या फिर उस मेथड को हम लोगों ने रन कराया, और वो मेथड हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू, जो बताता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेरी से कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। तो हम लोगों ने वो पर्टिकुलर जो वैल्यू थी इंटीजर वैल्यू, वो इस अफेक्टेड रोज नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई, और हमने चेक किया कि अगर अफेक्टेड रोज, यानी कि अफेक्टेड रोज जो है, जो भी रोज हमारी डेटाबेस के अंदर अफेक्ट हुई है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमने प्रिंट किया पेशेंट एडेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे फेल्ड टू ऐड पेशेंट, क्योंकि अगर अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो पेशेंट ऐड कैसे होगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा मेथड बनाते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या था, व्यू पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यू पेशेंट नाम का मेथड था। आपको ये ध्यान रखना होता है, देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो ना, फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर क्लासेस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले उसको एक रफ में एक बार पेपर पे या फिर कहीं पे भी डिजाइन करके रख लो, सो दैट आपको बार बार सोचना ना पड़े अब मुझे क्या बनाना है, ठीक है। उसको एक बार लिख के रख लो, फिर फटाफट उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी को बनाते जाओ, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा मेथड क्या था, व्यू पेशेंट नाम का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड व्यू पेशेंट, ठीक है, व्यू पेशेंट्स। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें करना क्या है, देखो बेसिक हमारा फंक्शनलिटी क्या रहेगा कि डेटाबेस से हम लोग सारा पेशेंट का डेटा लाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे कंसोल के ऊपर, बस इतना करना है, मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी हमारी क्या रहेगी, मैं दिखा देता हूँ। क्वेरी हमारी रहेगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट से जितना भी डेटा आ रहा होगा उसको सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम लोग वापस से ट्राई कैच ब्लॉक शुरू करते हैं, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक शुरू किया, कैच में हम लोग लिखते हैं एक एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्योंकि जब भी हम लोग स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा। एसक्यूएल एक्सेप्शन, उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं ई, और इसको कर लेते हैं हम लोग प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के हेल्प से, ठीक है। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वी कैन से इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम लोग बस एग्जीक्यूट कर देंगे।
तो अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रीपेड स्टेटमेंट बनाता हूँ। इस क्वेरी को आप लोग चाहो तो नॉर्मल स्टेटमेंट की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट इसलिए ईजी रहता है या फिर इसलिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि वो परफॉर्मेंस वाइज भी नॉर्मल स्टेटमेंट से काफी बेटर है। ठीक है, तो मैं प्रीपेड स्टेटमेंट ही बनाऊंगा। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि प्रीपेड स्टेटमेंट का ही यूज करो। प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसके अंदर पास करते हैं अपनी क्वेरी को। बिल्कुल सही। ये पर्टिकुलर जो मेथड है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेथड जो है एक क्वेरी लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बस क्योंकि इस बार हमें कोई वैल्यू सेट नहीं करी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी प्लेस होल्डर लीव नहीं करा है। ठीक है, तो हमने कोई यहाँ पे प्लेस होल्डर लीव नहीं करा है तो कोई वैल्यू भी सेट नहीं करनी पड़ेगी। बस करना क्या है, रिजल्ट सेट इंटरफेस का यूज करना है। रिजल्ट सेट का, रिजल्ट सेट इस इंटरफेस का यूज करेंगे, और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैं बताऊंगा ये इंटरफेस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम लोग यूज करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मेथड यूज करेंगे। देखो रिजल्ट सेट क्या करता है, जो भी डेटा आपका डेटाबेस से आ रहा होता है, एक टेबल आ रही होती है बेसिकली, उसको होल्ड करता है। देन फिर उसके ऊपर एक नेक्स्ट नाम के मेथड से एक पॉइंटर सेट करता है और उसको प्रिंट कराते जाता है। बस इतना है, मतलब या तो प्रिंट कर सकते हो आप या फिर उसकी वैल्यूज जावा के लोकल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मान के चलो मेरे पास पेशेंट नाम की इस टेबल के अंदर, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ एक बार। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रीक फ्रॉम पेशेंट्स, सेलेक्ट एस्ट्रीक। वैसे अभी इसके अंदर कोई एंट्री है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। देखो अभी एम्प्टी सेट है, लेकिन इसको एक बार डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब पेशेंट्स। अभी देखो इस टेबल के अंदर मेरे पास 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, एज और जेंडर। अब अगर मैं एक एक पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा ऐसे एक एक करके प्रिंट करना शुरू करूंगा, और मेरे पास मान के चलो 10 पेशेंट्स हैं, तो मेरा तो कंसोल ही भर जाएगा। मेरा जो डेटा है वो ऐसे प्रिंट होगा कि 40 वेरिएबल्स या फिर 40 फील्ड्स प्रिंट हो जाएंगे एक साथ करके। लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं अलग से अपने पर्टिकुलर जो हम लोगों का आउटपुट आने वाला है उसको फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर का जावा के अंदर, और जो कि मेरी हेल्प करेगा अच्छे से उसको फॉर्मेट करने में, जो एक फॉर्म में होगा डेटाबेस टेबल की। ठीक है, माइस्क्यूएल की जो टेबल होती है उसी फॉर्म में होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखो जिस फॉर्म में ये टेबल प्रिंट हो रही है ना, इसी फॉर्म में वो पर्टिकुलर स्पेसिफायर प्रिंट करने में हेल्प करेगा। देखो करना कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रिंट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सबसे पहले सिस्टम डॉट प्रिंटलन, जो भी डेटा आएगा पेशेंट्स का डेटा रहेगा तो मैं यहाँ पे पेशेंट्स प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी हेडिंग रहेगी टेबल की। अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखो कैसे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे देखो करना क्या है। सबसे पहले प्लस लिखो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर सबसे पहले प्लस से शुरू हो रहा है, ये वाली लाइन प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन प्रिंट करने के लिए अच्छा इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया, इसको हम लोगों ने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा ये और भी कुछ दिखा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं आने वाली है। मेरे पास सिर्फ 4 चीज़ें आएंगी पेशेंट की, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका एज, उसका जेंडर। तो मैं यहाँ पे आईडी के लिए इतना सही है स्पेस, नेम के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस और एलोकेट करता हूँ। ठीक है, इतना स्पेस सही है। एज के लिए मैं थोड़ा सा और स्पेस एलोकेट करता हूँ, एज में रखता हूँ यहाँ पे, और जेंडर में रखता हूँ समवेयर यहाँ पे। ठीक है, देखो 4 मेरे फील्ड्स रहेंगे, एक फील्ड के लिए आईडी के लिए इतना स्पेस, नेम के लिए इतना स्पेस, एज के लिए इतना स्पेस और जेंडर के लिए इतना स्पेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने फील्ड्स के जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट करूंगा। देखो फील्ड्स के नाम क्या है मेरे, फील्ड टाइप, सॉरी फील्ड्स के नाम क्या रहने वाले हैं मेरे, फील्ड्स के नाम रहने वाले हैं नेम, एज, जेंडर एंड आईडी। ठीक है, और यहाँ पे शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट बार से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाता हूँ स्ट्रेट बार, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, देखो ये केवल और केवल फॉर्मेटिंग है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट प्रिंट कर लो सारे डेटा को। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसी फॉर्मेट में तो आप प्लीज इसको एक बार समझो, और मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ वो भी देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाता हूँ स्ट्रेट बार। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्पेस छोड़ता हूँ, एंड देन फिर मैं लिखता हूँ नेम, सॉरी आईडी, पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी। ठीक है, ये मैंने लिखा, और फिर मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे एक और स्पेस, और यहाँ पे मैं एक वी कैन से एक और बार लगाता हूँ। देखो अब आपका पेशेंट आईडी ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है ये इतना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, और ऊपर देखो, ऊपर आपको थोड़ा सा इसे बढ़ाने की जरूरत है, इनको अलाइन कर लो। ठीक है, आपने अलाइन कर लिया, पेशेंट आईडी के नीचे पेशेंट आईडी आएगा। अब पेशेंट आईडी सिर्फ इतने कॉलम में आएगा। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ से हमें चाहिए अब नेम, नेम कर देते हैं। अब इसके बाद स्पेस डालते जाते हैं, देखो स्पेस डाला, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग वापस से बार एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए वी कैन से एज,
और इसको भी हम लोग जो है स्पेस करते जाते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग स्ट्रेट बार लगाएंगे और अब कर देंगे जेंडर, और अब फिर से स्पेस एंड स्ट्रेट बार एंड हो गया। ठीक है, देखो टेबल का ये वाला कॉलम भी रेडी है। अब ऊपर वाला ही सेम नीचे प्रिंट कर देते हैं इसको एनक्लोज करने के लिए, क्योंकि अब सबकी विड्थ उतनी रहने वाली है। अब ये समझ आया। तो सबसे पहले जब भी हम लोग एंटर करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा हमें पेशेंट्स, और उसके नीचे ये सारी चीज हमें दिखाई देगी। अब इसके नीचे हमें प्रिंट करना है डेटा को। डेटा को प्रिंट कैसे करेंगे? देखो डेटा हमारा अभी पड़ा है रिजल्ट सेट नाम के इस इंटरफेस के इस इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे वाइल, एक वाइल लूप चलाएंगे क्योंकि सारा डेटा आ रहा है। रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ये मेथड क्या करता है? एक पॉइंटर सेट करेगा हमारी टेबल के ऊपर और लाइन बाय लाइन सारे डेटा को प्रिंट कराते जाएगा। ठीक है, या फिर उसके ऊपर इटरेट करते जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? वहां से हम लोग जो है अपनी एसक्यूएल टेबल से हम लोग डेटा को लेके आएंगे और जावा के लोकल वेरिएबल्स में स्टोर करा देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना जावा का लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, एक आईडी, इसको हम लोग निकालेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, एक वी कैन से एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस हमें स्पेसिफाई करना होता है कि वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डेटा किस डेटा टाइप का है। तो आईडी हमारी इंटीजर टाइप की है तो हम लोगों ने गेट इंट लगाया। अगर आईडी हमारी स्ट्रिंग टाइप की होती तो हम यहाँ पे गेट स्ट्रिंग लगा देते। ठीक है, और यहाँ पे हमें पास करना है अपने एसक्यूएल टेबल के अंदर फील्ड का नाम। तो हमारे एसक्यूएल टेबल के अंदर फील्ड का नाम भी आईडी है। ठीक है, ओके। ध्यान रखना राइट साइड में जो है ये अपने जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाए हैं ये एसक्यूएल टेबल के फील्ड नेम्स हैं और ये जावा के लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम लोग आगे बात करते हैं नेम, एज और जेंडर की। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं नेम, फिर है स्ट्रिंग इंट, एज इक्वल्स टू रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं एज। फिर रहेगा हमारे पास स्ट्रिंग जेंडर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं जेंडर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे चारों वेरिएबल्स यानी चारों हमारे फील्ड का डेटा इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर आ गया है जो कि जावा के लोकल वेरिएबल्स हैं। अब इसको हमें प्रिंट कराना है टेबल की फॉर्म में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की बजाय इस बार हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करता है? ये हमें फॉर्मेट करने में हेल्प करता है अपने आउटपुट को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले देखो करना कैसे है, आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले ये प्रिंट करना है एक स्ट्रेट बार, क्योंकि ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी स्ट्रेट बार है और हमारा देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी स्ट्रेट बार है हमारे आउटपुट के अंदर भी। ठीक है, ये प्रिंट किया। उसके बाद देखो हमने कितना स्पेस छोड़ा है पेशेंट आईडी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमने 12 स्पेसेस लीव करे हैं दो बार्स के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड्यूलो -12s। मेरे को यहाँ पे 12 स्पेसेस छोड़ने हैं। फिर मैं वापस से इस वी कैन से स्ट्रेट बार को लगा दूंगा। अब मैं काउंट करूंगा मैंने इन दोनों के बीच में कितने स्पेसेस लीव किए हैं। ठीक है, मैं काउंट करता हूँ फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, मैंने 20 स्पेसेस यहाँ पे लीव किए हैं। मैं लगाता हूँ यहाँ पे मोड्यूलो -20s। ठीक है, अब वापस से इसको लिखते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कितने स्पेसेस मैंने लीव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसेस मैंने यहाँ पे लीव किए हैं। ठीक है, मोड्यूलो -10s। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं जेंडर में हमने कितने स्पेसेस लीव किए हैं। हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेसेस लीव। ठीक है, -12s, मोड्यूलो -12s। ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पे ये भी लीव कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? बस इतना करना है, और इसी लाइन को क्योंकि हमें क्लोजिंग लाइन भी लगानी है, इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ इसके नीचे। ओके, इतना समझ आया आपको? ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर जो पेशेंट का डेटा है वो इस फॉर्मेट में आएगा और वो इस टेबल की फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा? गेट पेशेंट बाय आईडी। देखो, तो चेक पेशेंट या फिर गेट पेशेंट बाय आईडी हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग आईडी पास करके चेक करेंगे कि वो पेशेंट हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक बुलियन, इसको बनाते हैं बुलियन टाइप का, गेट पेशेंट बाय आईडी, पेशेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आईडी पास करेंगे। इतना समझ आया?
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईडी हम लोगों ने यूजर से ले लिए। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेरी रन करते हैं। इस आईडी के बेसिस पे हमें डेटाबेस से वो डेटा निकाल के लाना है। हम लोग चेक करेंगे क्या डेटाबेस में इस आईडी के कोरेस्पॉन्डिंग कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग फॉल्स प्रिंट कर देंगे या फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, जो कि इस पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे डेटाबेस से डेटा फैच करेगी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट यू कैन से एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर आईडी इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग नीचे प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से सेट कर लेंगे। ट्राई ब्लॉक शुरू करते हैं वापस, और कैच ब्लॉक में हम लोग जो है एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट का इंस्टेंस शुरू करते हैं, इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपनी क्वेरी को, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं प्लेस होल्डर की, प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट, और ये जो हमारी रहने वाली आईडी इंटीजर टाइप की रहने वाली है, सेट इंट, पहले प्लेस होल्डर पे हम लोग पास करने वाले आईडी, बिल्कुल सही। अब हम लोग जो है रिजल्ट सेट के अंदर, क्योंकि डेटा रिजल्ट सेट के अंदर ही आता है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग जो है प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई एंट्री आई है या नहीं। अगर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट ट्रू वी कैन से ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तो हम लोग जो है यू कैन से रिटर्न कर देंगे ट्रू को, अदरवाइज हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स को। देखो बताऊंगा इसका भी क्या मतलब है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। रिटर्न फॉल्स, देखो इसको भी समझाता हूँ। डेटा सारा का सारा आता है हमारा रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर, वो फिर उसको होल्ड करता है। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी पास करी थी और एक आईडी के लिए एक ही रो आने वाली थी, तो वो रो जो आएगी वो इसके अंदर आएगी। अब ये पर्टिकुलर जो मेथड है रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ये बताता है कि हमारे पास कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं, मतलब कोई डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है यानी कोई डेटा डेटाबेस से आया है, अगर एक भी रो आई है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर कोई रो आई है यानी कोई डेटा आया है डेटाबेस से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और उस केस में हम भी ट्रू रिटर्न कर देंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन से कि वो पर्टिकुलर पेशेंट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। समझ आया? तो हमारे तीन मेथड्स थे, व्यू पेशेंट, गेट पेशेंट बाय आईडी, एंड यू कैन से एड पेशेंट। ठीक है, ये तीन मेथड्स थे, ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब हमें बनानी है अपनी डॉक्टर्स क्लास। वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसी को हम लोग अगर कॉपी पेस्ट भी कर देंगे तो डॉक्टर क्लास बन जाएगी। ठीक है, जावा क्लास हम लोग लिखते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग जो है डॉक्टर्स क्लास बनाते हैं, डॉक्टर्स। ठीक है, बन गई डॉक्टर क्लास। अब हमें करना क्या है, पेशेंट क्लास से ही हम लोग जो है ये सारी चीज़ें हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करना भूल गए थे, क्योंकि वो तो सारे हमने यू कैन से कंडीशनल स्टेटमेंट में रिटर्न लिखे हैं, यहाँ पे हमें भी रिटर्न लिखना पड़ेगा फॉल्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ट्रू होगा तो ये वाला केस हैंडल कर लेगा, अदरवाइज फॉल्स ही रहने वाला है यार। इन केस कोई एक्सेप्शन आ गया या फिर कुछ भी हो गया हमारा डेटा आने के अलावा, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ आया? अब हम लोग यहाँ से इसको करते हैं पूरे को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि तीनों जो हमारे मेथड्स हैं वो सिर्फ सेम रहने वाले हैं। यहाँ से पूरी पेशेंट क्लास के अंदर का जो माल था उसको कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कनेक्शन हम लोग लेंगे, स्कैनर लेंगे, ये सब क्लास के अंदर हम लोग करते हैं कि स्कैनर और जो कनेक्शन है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो डॉक्टर क्लास का हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और स्कैनर वी कैन से कनेक्शन की वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमें डॉक्टर जो है वो हमें यूजर के थ्रू ऐड नहीं करना है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू हमें डॉक्टर ऐड नहीं करना है। डॉक्टर हमारा ऐड होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो एड पेशेंट नाम का जो फंक्शन है इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद हमारे पास दो फंक्शंस बचते हैं, एक तो बचेगा व्यू डॉक्टर्स और एक बचेगा हमारे पास गेट पेशेंट बाय आईडी या फिर गेट डॉक्टर बाय आईडी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग व्यू डॉक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो डॉक्टर्स टेबल है उससे डेटा को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सारा डॉक्टर्स का डेटा चाहिए। हम लोग डॉक्टर्स को व्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर आईडी। ठीक है, डॉक्टर्स आईडी, डॉक्टर आईडी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉक्टर नेम लिखते हैं या नेम ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं स्पेशलाइजेशन इज कंप्लीट, वी कैन से स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे इसको भी हम लोग हटा के स्पेशलाइजेशन को हम लोग इतना स्पेस दे देते हैं। ठीक है, एंड इसको करते हैं बैक स्पेस, बिल्कुल सही। और यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं कि कितने स्पेसेस हमने इसमें लीव किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 स्पेसेस लीव किए हैं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे
-18s करते हैं, -18s, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है इसको यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे वाली लाइन वही सेम चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं जो कि मेरे को अभी दिखाई दी है, वो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रिंट होने वाला है उसकी वैल्यू तो डाली नहीं है। ये देखो यहाँ पे प्रिंट क्या होने वाला है वो वैल्यू हम लोगों ने दी नहीं है, और हम लोग यहाँ पे हर एक उसके बाद एक नई लाइन भी ऐड करना चाहते हैं, तो \n भी हमें चाहिएगा, और जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ \n, जैसे ही ये डेटा प्रिंट हो तो एक नई लाइन इंसर्ट हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे वी कैन से वैल्यूज दे देते हैं आईडी, नेम, एज और जेंडर की, ठीक है, कोमा आईडी, कोमा नेम, कोमा एज एंड कोमा जेंडर। बिल्कुल सही, बस इतना करना था। सिमिलरली डॉक्टर्स में भी चलते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है \n प्रिंट कराते हैं एक, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग करते हैं आईडी, कोमा नेम, कोमा स्पेशलाइजेशन। एंड एक चीज़ और मेरे को दिखाई दी है अभी, दिखाई क्या दी है, देखो हम लोगों ने जो डॉक्टर्स का डेटा आ रहा है वहाँ पे भी आईडी, नेम, एज और जेंडर कर दिया है, क्योंकि हमने पेशेंट से कॉपी पेस्ट किया था। इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्ट्रिंग स्पेशलाइजेशन इक्वल्स टू रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं कंट्रोल सेट, पास कर देते हैं स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही, देखो स्पेशलाइजेशन ये रहा, ठीक है। तो आईडी, नेम और स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स टेबल से आएगा, यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन, एंड बाकी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा ली है और टेबल की फॉर्मेट में ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डॉक्टर्स, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं आई थिंक, और यहाँ पे पेशेंट्स है, यहाँ पे भी डॉक्टर्स कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सिमिलरली जो हमारा गेट पेशेंट बाय आईडी है, इसको करते हैं गेट डॉक्टर बाय आईडी। ये तो बहुत सिंपल रहेगा, गेट डॉक्टर बाय आईडी, और यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डॉक्टर्स करते हैं, एंड नीचे बिल्कुल सेम रहने वाला है सब कुछ, रिजल्ट सेट, बिल्कुल सही, बस इतना करना था, ठीक है। समझ आया, पेशेंट क्लास भी रेडी है, डॉक्टर क्लास भी रेडी है। अब एक चीज़ ध्यान देना, डॉक्टर क्लास में हमारा स्कैनर क्लास का इंस्टेंस यूज़ ही नहीं हुआ है, तो जो कुछ यूज़ नहीं हुआ है उसको हटा देना, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का इंस्टेंस हमने हटा दिया है एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है, ओके। अब बनाते हैं अपनी ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास लिखते हैं, और इस क्लास का नाम हम लोग रखते हैं हॉस्पिटल, ये रखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ओके। ड्राइवर क्लास बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत आराम से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस के जो वेरिएबल्स हैं, डेटाबेस के जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूआरएल, यूजरनेम एंड पासवर्ड, जो कि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। अगर आपने मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स देखे तो हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि जो हमारे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको हम लोग एक्सप्लिसिटली बाहर प्राइवेट करके और स्टैटिक बना के हम लोग उसको लिख लेते हैं और फाइनल कर देते हैं। तो बनाते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआरएल इक्वल्स टू, इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी लिख देते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूआरएल रहेगा मेरे डेटाबेस का, उसको मैंने प्राइवेट रखा है, स्टैटिक रखा है, फाइनल रखा है। प्राइवेट इसलिए ताकि इस क्लास के बाहर, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं मेरे, या सिक्योरिटी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स हैं, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, तो इस क्लास के बाहर इनको कोई यूज़ ना कर पाए। स्टैटिक इसलिए रखा है ताकि इनको यूज़ करने के लिए मेन मेथड के अंदर मेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, एंड फाइनल इसलिए रखा है ताकि एक बार इनमें कोई वैल्यू डाल दी जाए तो वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम वही चले, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम को भी ब्लैंक छोड़ते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड, इसको भी ब्लैंक छोड़ते हैं। वैल्यू अभी डाल देंगे यार, इतनी जल्दी नहीं है, चलो ठीक है, वैल्यू डाल ही देता हूँ। यूजर रहेगा हमारा रूट, पासवर्ड रहेगा डेटाबेस का ये, एंड यूआरएल रहेगा हमारा, या तो चाहो तो आप यूआरएल जो है, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप याद कर लो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो। आप लिखो MySQL कमांड लाइन, आप लिखो MySQL वर्कबेंच, सॉरी MySQL वर्कबेंच के अंदर जाओ, वर्कबेंच एक बार आपका ओपन हो जाए, ओके, वर्कबेंच ओपन है, राइट क्लिक करो इस इंस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे कॉपी JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग टू क्लिपबोर्ड कर दो, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपको करना है इसको पेस्ट, एंड इसके बाद ये जो आपने क्वेश्चन मार्क यूजर इक्वल्स टू रूट रखा है, इसकी जगह आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। तो हमारा डेटाबेस था हॉस्पिटल सिस्टम, तो क्या था हमारा डेटाबेस था हमारा हॉस्पिटल था, ठीक है, हॉस्पिटल हमने लिख दिया है, एंड हमारा यूजर नेम और पासवर्ड भी रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं शुरू मेन मेथड को, मेन मेथड शुरू हुआ। अब देखो क्या करेंगे,
अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर्स लोड करेंगे जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए नेसेसरी है। तो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर एक ट्राई ब्लॉक शुरू करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास डॉट फॉर नेम, ये जो मेथड होता है इसके पास हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करेंगे, वी कैन से com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ये हमें लिखना होता है। ये सारे के सारे ड्राइवर्स जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए नेसेसरी है उनको यहाँ पे लोड कर देगा। और ये पर्टिकुलर जो हमारा क्लास है, ये वाला देखो, ये पर्टिकुलर क्लास हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसका नाम होता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे ई एंड इसको हम लोग कर देंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। बिल्कुल सही, ठीक है, समझ आया। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है हाथ के हाथ। ओके, अब वापस से शुरू करते हैं ट्राई ब्लॉक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं हम लोग डेटाबेस के साथ। तो हम लोग कनेक्शन इंटरफेस का एक इंस्टेंस शुरू करेंगे इक्वल्स टू, और ये पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर जो वैल्यू आएगी या जो कनेक्शन का इंस्टेंस आएगा वो देखो कैसे आएगा। आपका जो क्लास है ड्राइवर मैनेजर, इस क्लास के पास एक मेथड रहता है गेट कनेक्शन नाम का। ये मेथड यूज करो, इसके अंदर जो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं ये तीनों के तीनों क्रेडेंशियल्स हमारे डेटाबेस के पास करो इसी ऑर्डर में, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये जो हमारे पास गेट कनेक्शन नाम का मेथड होता है, तो जब इसको इन्वोक करते हैं तो एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन, उसको भी कैच करते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं ई एंड यहाँ पे करते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस। बिल्कुल सही। तो हमारा कनेक्शन रेडी है डेटाबेस के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबसे पहले हम लोग जो है, जो हमने 2 क्लासेस बनाई हैं पेशेंट और डॉक्टर, इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और जो भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं कनेक्शन और स्ट्रिंग को, उसको हम लोग पास कर देंगे। तो सबसे पहले इंस्टेंस बनाते हैं पेशेंट क्लास का, पेशेंट इक्वल्स टू न्यू पेशेंट, और इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में 2 चीज़ें मांग रहा है, कनेक्शन और स्कैनर, ये पास कर देते हैं। कनेक्शन, स्कैनर हम लोगों ने अभी शुरू नहीं करा है, इसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे इसको पास कर देते हैं स्कैनर। ठीक है, तो पेशेंट क्लास का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी है। अब डॉक्टर क्लास का भी बनाते हैं, डॉक्टर और इक्वल्स टू न्यू डॉक्टर, और इसको हम लोग पास करते हैं सिर्फ कनेक्शन और स्कैनर। अच्छा, ये भी स्कैनर मांग रहा है, स्कैनर वैसे मांगना नहीं चाहिए, देखते हैं एक बार। ओके, तो ये जो स्कैनर है इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है स्कैनर को यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी भी कोई एरर है क्या? क्या एरर आ रहा है भाई? एक एरर है एक्सपेक्टेड, कहाँ पे? लाइन नंबर 28 में, लाइन नंबर 28 में चलते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे ये नहीं लगाया था। ठीक है, तो हमारे दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स रेडी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलाएंगे एक वाइल लूप, सिंपल वाइल लूप चलाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है यूजर को मेन मेन्यू दिखाएंगे। तो वाइल ट्रू करते हैं इसको, वाइल ट्रू। ठीक है, ये तब तक ट्रू रहेगा जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन से एग्जिट नहीं कर जाते। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर को दिखाते हैं हम लोग मेन मेन्यू। मेन मेन्यू दिखाने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या इसको कैपिटल में प्रिंट करते हैं, अच्छा लगेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रिंट किया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं सबसे पहले पहली वैल्यू जो कि रहेगी हमारी एड पेशेंट। ठीक है, एड पेशेंट। सेकंड हमारा रहेगा, सेकंड रहेगा व्यू पेशेंट्स। ठीक है, तो अपने 5 ऑप्शंस रेडी है। हम लोग एक नया पेशेंट ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, हम लोग पेशेंट्स को चेक कर सकते हैं, जो भी पेशेंट अभी डेटाबेस में है उनका डेटा गेट कर सकते हैं, डॉक्टर्स को गेट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एंड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के साथ, एंड एग्जिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर एनी चॉइस, यूजर से उसकी चॉइस मांगेंगे, एंटर योर चॉइस। ठीक है, यूजर से उसकी चॉइस मांगी। अब उस चॉइस के ऊपर हम लोग चलाएंगे एक स्विच केस। ठीक है, और इस चॉइस को हम लोग स्टोर कराएंगे सबसे पहले इन चॉइस करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग इस चॉइस को स्टोर करेंगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ओके, अब हम लोग चलाते हैं एक स्विच केस, स्विच, इसके अंदर पास करते हैं चॉइस को जो भी यूजर ने एंटर करी है, और इसके बाद हम लोग जो है करली ब्रेसेस के अंदर केसेस लिखना शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमारा पहला केस रहेगा केस 1। ठीक है, केस 1 के अंदर हम लोग क्या करने वाले, ऐड पेशेंट करने वाले हैं। अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कमेंट ऐड करके, बस ऐड पेशेंट। ठीक है, अब रहेगा हमारे पास केस 2।
केस 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे व्यू पेशेंट। अब रहेगा केस 3। केस 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, व्यू डॉक्टर्स। अब रहेगा केस 4, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट। फिर रहेगा केस 5 जिसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट। एग्जिट कैसे करेंगे, बस रिटर्न कर देंगे इस पर्टिकुलर हम लोग मेथड से, एग्जिट हो जाएगा बस। जैसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से, मेन मेथड से रिटर्न करेंगे, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट वाला केस तो हम लोगों ने कर लिया हैंडल। अब करते हैं डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं, डिफॉल्ट। और इस डिफॉल्ट केस में हम लोग पास करते हैं एंटर वैलिड चॉइस, क्योंकि यूजर हो सकता है इन 5 चॉइस के अलावा कुछ और डाल दे, तो उसको हम लोग प्रिंट भी तो कर देंगे एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, ओके। तो अब केस 1 के लिए ऐड पेशेंट हमें करना था। पेशेंट ऐड करने की फंक्शनलिटी कहाँ पे थी, पेशेंट क्लास के अंदर एक मेथड था ऐड पेशेंट नाम का। इसको हम लोग इन्वोक करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से, पेशेंट डॉट ऐड पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट ऐड हो जाएगा। व्यू पेशेंट क्या था, ये भी पेशेंट क्लास के अंदर एक मेथड था व्यू पेशेंट करके, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पेशेंट डॉट व्यू पेशेंट। ठीक है, व्यू डॉक्टर्स नाम का मेथड था हमारी डॉक्टर्स क्लास के अंदर, इसको भी हम लोग इन्वोक कर लेते हैं डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए, डॉक्टर डॉट व्यू डॉक्टर्स। बहुत सही। अब है हमारे पास फोर्थ मेथड, बुक अपॉइंटमेंट। हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे, इसको हम लोग रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसको हम लोग रखते हैं बुक अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग पेशेंट की आईडी लेंगे, डॉक्टर की आईडी लेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई पेशेंट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन फिर उसके बाद देखो, पहले हम लोग पेशेंट को डेटा, हमारा जो प्रोसीजर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि पहले पेशेंट को ऐड करेंगे डेटाबेस में, देन फिर उसकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो पहले पेशेंट डेटाबेस के अंदर पेशेंट चेक होगा, फिर डॉक्टर डेटाबेस के अंदर डॉक्टर चेक होगा, अगर दोनों मिलेंगे फिर चेक होगा कि क्या जो डॉक्टर है वो उस पर्टिकुलर डेट के लिए जिसके लिए पेशेंट अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्टर उस पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल है, यानी उस दिन डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हम लोग जो है उसको अवेलेबल कर देंगे अपॉइंटमेंट के लिए। अदरवाइज हम लोग कह देंगे कि भाई डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे कनेक्शन क्लास का, कनेक्शन इंटरफेस का इंस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, और स्कैनर क्लास का भी इंस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट भी चाहिएगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं हम लोग, सिस्टम आउट प्रिंट, प्रिंट कर देते हैं इसको, और हम लोग यहाँ पे कहेंगे एंटर पेशेंट आईडी, एंटर पेशेंट आईडी। ठीक है, पेशेंट की आईडी लेंगे, इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें डॉक्टर की आईडी भी चाहिएगी ना, तो वहीं पे इस लाइन को यूज़ कर लेंगे। और पेशेंट आईडी हम लोग लेंगे इंट आईडी इक्वल्स टू, या फिर पेशेंट आईडी बना लेते हैं, पेशेंट आईडी इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं उस लाइन को जो हमने कॉपी करी थी, और यहाँ पे करते हैं इसको एंटर डॉक्टर आईडी, डॉक्टर आईडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंट डॉक्टर आईडी एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कराएंगे डॉट नेक्स्ट इंट। बहुत बढ़िया, डॉक्टर आईडी भी ले ली। अब हम लोग यूजर से ले लेते हैं डेट, जिस भी डेट के लिए वो अपॉइंटमेंट चाहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, और डेट का मैं उसको फॉर्मेट बता दूंगा कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेरे को डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर अपॉइंटमेंट डेट, डेट, और मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, वाई 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 MM एंड DD। ठीक है, इस फॉर्मेट में मेरे को डेट चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा यूजर है वो इसी फॉर्मेट में स्ट्रिंग में डेट डालेगा, स्ट्रिंग डेट इक्वल्स टू, और यहाँ पे या फिर इसको करते हैं अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। तो हम लोगों ने पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और डेट जो है वो ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट क्लास के पास एक मेथड था, वो मेथड क्या था, फाइंड पेशेंट बाय आईडी। देखो नीचे, फाइंड पेशेंट बाय आईडी या फिर गेट पेशेंट बाय आईडी। डॉक्टर क्लास के पास एक मेथड क्या था, गेट डॉक्टर बाय आईडी। तो ये पर्टिकुलर मेथड्स क्या कर रहे थे, ये हमें बता रहे थे कि उस पर्टिकुलर आईडी पे कोई डॉक्टर या कोई पेशेंट एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर या नहीं। तो हमें ये मेथड्स इन्वोक करने पड़ेंगे। अब ये मेथड इन्वोक कैसे होंगे, ये मेथड इन्वोक होंगे पेशेंट और डॉक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड के पास, बुक अपॉइंटमेंट के पास, हमारा पेशेंट और डॉक्टर क्लास का इंस्टेंस है ही नहीं, पेशेंट और डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ले लेता हूँ पेशेंट, पेशेंट एंड डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मेरा पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा, और डॉक्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे एक इफ केस बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ अगर पेशेंट डॉट गेट पेशेंट बाय आईडी, यानी कि ये मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा और मैं यहाँ पे पास करता हूँ पेशेंट आईडी। देखो ये क्या करा है मैंने, पेशेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने वो जो मेथड था गेट पेशेंट बाय आईडी जो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट आईडी पे कोई पेशेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसको इन्वोक करा है। तो यहाँ से इस लाइन से मेरे पास क्या वैल्यू आने वाली है, मेरे पास बुलियन वैल्यू आने वाली है ट्रू या फॉल्स में। तो अगर वो ट्रू आती है, इन केस मान के चलो वो पेशेंट तो एग्जिस्ट करता है, अब अपॉइंटमेंट करने के लिए मेरे को पेशेंट भी अवेलेबल चाहिए, डॉक्टर भी अवेलेबल चाहिए डेटाबेस के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर ये दोनों एंट्रीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड केस लगाऊंगा। एंड का मतलब क्या है कि ये दोनों एंट्रीज ट्रू होंगी या फिर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तभी मेरा ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्टर डॉट गेट डॉक्टर बाय आईडी एंड यहाँ पे पास करता हूँ मैं डॉक्टर आईडी। ठीक है, तो देखो ये मेरे को पेशेंट, इस पर्टिकुलर पेशेंट आईडी पे चेक करेगा कि कोई पेशेंट एग्जिस्ट करता है क्या, इस डॉक्टर आईडी पे चेक करेगा कि कोई डॉक्टर एग्जिस्ट करता है क्या, और अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ही ये पर्टिकुलर इस इफ केस के अंदर चलेगा, वरना ये बाहर आ जाएगा। वरना फिर ये क्या बोलेगा, एल्स के अंदर यहीं पे लिख देते हैं एल्स सिस्टम डॉट प्रिंटलन ईदर डॉक्टर और पेशेंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान के चलो हमें पेशेंट भी मिल गया और डॉक्टर भी मिल गया उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है चेक करेंगे कि क्या पर्टिकुलर इस डेट पे, जिस डेट का अपॉइंटमेंट चाहिए पेशेंट को, कि क्या पर्टिकुलर इस डेट पे हमारा जो डॉक्टर है वो अवेलेबल है। तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस केस में एक फंक्शन बना दूंगा जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि क्या डॉक्टर उस डेट पे अवेलेबल है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे चेक डॉक्टर अवेलेबिलिटी। ठीक है, वो जो मेथड है वो बताएगा कि क्या डॉक्टर अवेलेबल है उस डेट को या नहीं। ठीक है, तो वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक डॉक्टर अवेलेबिलिटी, चेक डॉक्टर अवेलेबिलिटी। देखो इसको हम लोग नीचे बना लेंगे कहीं पे। ठीक है, अभी नहीं बना रहा हूँ मैं इसको, पहले इस फंक्शन को खत्म करते हैं और मान के चलो वो जो डॉक्टर है वो अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं, ये लेगा हमारे से अपॉइंटमेंट डेट और डॉक्टर आईडी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं डॉक्टर आईडी और हम लोग पास करते हैं यहाँ पे डेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे ये चेक करके बताएगा कि क्या इस डॉक्टर आईडी के लिए कोई डॉक्टर इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट डेट पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो कुछ करेंगे, एल्स हम लोग बोल देंगे। अगर मान के चलो अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट कर देंगे डॉक्टर नॉट अवेलेबल ऑन दिस डेट। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो हम लोगों को अब क्या करना है, अब हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रिंग अपॉइंटमेंट क्वेरी, क्योंकि अब हम डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर करने वाले हैं उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम लोग अपॉइंटमेंट्स टेबल के अंदर एक एंट्री करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है कौन कौन से फील्ड में, पेशेंट आईडी, पेशेंट अंडरस्कोर आईडी, कोमा डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी, और हमें अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डेट। चेक कर लेता हूँ स्कीमा यही है ना हमारी टेबल का। अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर चलते हैं, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, अपॉइंटमेंट अंडरस्कोर डेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग क्लोज और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हमारी रहेंगी तीनों की तीनों वैल्यूज़ को हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट हैंडल कर लेगा, प्लेस होल्डर लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारी क्वेरी रेडी है। ओके, अब क्या करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं ट्राई ब्लॉक शुरू करूँगा, ट्राई, और कैच ब्लॉक के अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट जो है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन ई, एंड इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट शुरू करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल्स टू वी कैन से कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अपनी वी कैन से अपॉइंटमेंट क्वेरी को। बहुत बढ़िया, इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद हम इन प्लेस होल्डर्स की वैल्यू सेट करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट। सबसे पहली वैल्यू क्या रहेगी हमारी, सबसे पहली रहेगी हमारी पेशेंट आईडी, फिर डॉक्टर आईडी, फिर अपॉइंटमेंट डेट। तो पहली वैल्यू रहेगी इंटीजर टाइप की, दूसरी भी इंटीजर टाइप की, और तीसरी हमारी वैल्यू रहेगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो सेट इंट में हम लोग पास करते हैं पहले प्लेस होल्डर पे पेशेंट आईडी, प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट इंट दूसरे प्लेस होल्डर पे डॉक्टर आईडी, एंड तीसरे प्लेस होल्डर पे सेट स्ट्रिंग, तीसरे प्लेस होल्डर पे हम लोग पास करेंगे अपॉइंटमेंट डेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमें जो है इंट अफेक्टेड रोज या रोज अफेक्टेड एक वेरिएबल बनाएंगे चेक करने के लिए कि क्या कोई रो जो है वो अफेक्ट हुई है या नहीं, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे एग्जीक्यूट अपडेट नाम के मेथड से, क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट नाम के इस इंटरफेस के पास पड़ा हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे इफ़ रोज अफेक्टेड इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग जो है यहाँ से प्रिंट कर देंगे अपॉइंटमेंट बुक्ड, अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे एल्स फेल्ड टू बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, फेल्ड टू बुक अपॉइंटमेंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब ये जो मेथड हम लोगों ने लिखा है ना, चेक डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, इसको भी नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं पब्लिक, ये भी बूलियन टाइप का बनेगा जो कि बताएगा कि कोई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। चेक डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, ये क्या क्या लेगा, ये लेगा डॉक्टर की आईडी, तो हम लोग बनाते हैं इंट डॉक्टर आईडी, और ये लेगा अपॉइंटमेंट डेट, स्ट्रिंग अपॉइंटमेंट डेट। बहुत बढ़िया। प्लस ये भी हमारा लेगा कनेक्शन इंटरफेस का इंस्टेंस, क्योंकि हम लोग जो है चेक करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ओके। तो एक क्वेरी लिख लेते हैं, स्ट्रिंग और क्वेरी। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर चेक करेगा, सेलेक्ट काउंट। तो क्वेरी हमने लिख दी है सेलेक्ट काउंट, एंड पैरेंथेसिस में या फिर राउंड ब्रेसेस में हमने पास किया है ये स्ट्रिक, ये मैं बताऊंगा कि क्यों पास किया है। और हमें चाहिए अपॉइंटमेंट टेबल के अंदर से जहाँ पे हमने डॉक्टर आईडी को पास कर दिया है वो डॉक्टर आईडी जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, एंड अपॉइंटमेंट डेट को हम लोगों ने पास कर दिया है वो वाली अपॉइंटमेंट डेट जिसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। इनको हम लोगों ने प्लेस होल्डर सेट करके छोड़ दिया है, प्लेस होल्डर की वैल्यू बाद में डाल देंगे। अभी बात करते हैं ये मैंने क्या लिखा है, काउंट, और इसके अंदर मैंने पास करा है राउंड ब्रेसेस के अंदर एक एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल हमें नंबर ऑफ रोज बताएगा कि कितने रोज आए हैं। ठीक है, हम लोग पूरा डेटा निकाल के नहीं ला रहे हैं टेबल से, हम लोग बस रोज ला रहे हैं कि कितने रोज जो हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कोरिस्पॉन्डिंग आ रहे हैं हमारे डेटाबेस के पास से। ठीक है, और वो रो अगर हमारा एक रो है, ठीक है, तो हम लोग पास कर देंगे कि भाई हमारा जो डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब पहले से उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट डेट पे उस पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुकड है। और अगर कोई भी रो हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डॉक्टर अवेलेबल है उस अपॉइंटमेंट डेट के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस प्रीपेड स्टेटमेंट लिखो, प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, ट्राई ब्लॉक शुरू करना मत भूलना। ट्राई ब्लॉक यहाँ पे शुरू करते हैं, ट्राई ब्लॉक शुरू करते हैं, एंटर हिट करते हैं, कैच ब्लॉक लिखते हैं, और यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन पास करते हैं, ई एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू जो कनेक्शन का इंस्टेंस आ रहा था वो डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर पास करते हैं अपनी क्वेरी। बहुत बढ़िया। ठीक है, सेट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को, डॉट सेट इंट, क्योंकि हमारी डॉक्टर आईडी इंटीजर में रहने वाली है, प्लेस होल्डर पे डॉक्टर आईडी। सेकंड प्लेस होल्डर पे हम लोग सेट करते हैं डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं सेकंड प्लेस होल्डर पे अपॉइंटमेंट डेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग बस इसको एग्जीक्यूट करते हैं रिजल्ट सेट की हेल्प से। तो हम लोग लिखते हैं रिजल्ट सेट इक्वल्स टू प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। इसके बाद हम लोग बोलेंगे इफ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब कितनी रोज आई हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट काउंट, और इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि मेरी कितनी रोज आ रही हैं। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, इंटीजर वैल्यू आएगी क्योंकि ये बताएगा कि कितनी रोज आई हैं, 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है। ठीक है, वैसे 1 2 3 नहीं आएंगे क्योंकि एक डॉक्टर के लिए एक ही अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो अगर डॉक्टर अपॉइंटेड होगा उस डेट के लिए तो 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे कॉलम का या फील्ड का नेम पास करते हैं, लेकिन जब हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो वो कॉलम का इंडेक्स बताता है कि हम पहले इंडेक्स वाला कॉलम ले रहे हैं, सेकंड इंडेक्स वाला। ठीक है, ओके। तो काउंट हमारा आ गया। अब हम लोग कहेंगे इफ काउंट इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा जो कोई भी रो नहीं आया है उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, इसका मतलब डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ट्रू, रिटर्न ट्रू, एल्स, और हम लोग रिटर्न करते हैं फॉल्स। बहुत बढ़िया, और यहाँ से इस फंक्शन से भी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी एक एरर है, एरर कहाँ पे है भाई, चेक कर लेते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड, अच्छा इसको हम लोगों ने बना दिया है नॉन स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं इसको भाई, स्टैटिक। ठीक है, अब भी कुछ है भाई, चेक डॉक्टर अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर आईडी ले रहा है, अपॉइंटमेंट डेट ले रहा है, और इसमें हम लोगों ने कनेक्शन का इंस्टेंस पास नहीं करा है। ठीक है, कनेक्शन अब तो नहीं आना चाहिए, नहीं भाई अब नहीं है। ठीक है, तो अपना कोड भी एरर फ्री हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो बुक अपॉइंटमेंट वाला मेथड था इसको भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे करते क्या है, हम लोग हर एक फंक्शन के बाद एक नई लाइन प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो अच्छा सा दिखाई दे। ठीक है, मतलब आउटपुट का फॉर्मेट अच्छा दिखाई दे। सॉरी,
एंड यहाँ पे भी हम लोग सिस्टम ऑफ प्रिंटलन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक और एरर दिखाई दे रहा है मेरे को। एरर क्या है? बुक अपॉइंटमेंट नाम का जो फंक्शन है ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। देखो, बुक अपॉइंटमेंट नाम का फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या क्या लेगा? पेशेंट, डॉक्टर, कनेक्शन और स्कैनर। ये भी पास करते हैं भाई इसको। हम लोग पेशेंट पास करते हैं, डॉक्टर पास करते हैं, कनेक्शन पास करते हैं एंड स्कैनर पास करते हैं। बहुत बढ़िया। ये पेशेंट, डॉक्टर, कनेक्शन, स्कैनर क्या है? पेशेंट है हमारी पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ये रहा। डॉक्टर हमारी डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है। कनेक्शन हमारा कनेक्शन इंटरफेस का इंस्टेंस है, ये रहा। एंड स्कैनर हमारे स्कैनर क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, ये रहा। ओके, एंड इसको अब रन करके देखते हैं। मेरे ख्याल से आई एम गुड टू गो। मेरे ख्याल से वी आर गुड टू गो। राइट क्लिक करते हैं एंड रन करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को। ओके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐड पेशेंट, व्यू डॉक्टर, बुक अपॉइंटमेंट, एग्जिट। तो डॉक्टर हम लोगों ने शायद ऐड कर लिए थे दो। डॉक्टर हम लोगों ने शायद ऐड किए थे दो। ये रहे पंकज जैन एंड हर्षित आमोद। एक बार देखते हैं हम लोग, व्यू डॉक्टर्स चेक करते हैं पहले। नंबर 3 पे डॉक्टर्स आ गए भाई। डॉक्टर आईडी, नेम, स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर आईडी है 1, नेम है पंकज जैन, स्पेशलाइजेशन है फिजिशियन। और यहाँ पे ओके, अच्छा एक चीज़ है भाई, हो क्या रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पेस है। ये भी कर लेते हैं, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम लोग चलते हैं डॉक्टर के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक स्पेस शुरू में डालते हैं, एक स्पेस एंड में डालते हैं। और यहाँ से दो स्पेसेस क्योंकि हमने मैन्युअली ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ से हम लोग 10 कर देते हैं, इसको 2 को कम कर देते हैं। एक यहाँ पे ऐड करते हैं, एक यहाँ पे, और 2 स्पेसेस को कर देते हैं कम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे भी, और 2 स्पेसेस को कर देते हैं कम। अब वापस से रीरन करके इसको देखते हैं हम लोग। 3 एंटर करते हैं एंड देखो आ गया। इस बार यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। तो इस बार बेटर आउटपुट आ रहा है। पंकज जैन फिजिशियन, हर्षित आमोद न्यूरोसर्जन, एंड बहुत अच्छे से टेबल में हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ओके, सिमिलरली हम लोग पेशेंट में भी करते हैं यही सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 स्पेसेस ऐड। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 स्पेसेस ऐड, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। एंड इसके बाद इनको कर देते हैं 2 कम कर देते हैं इनको। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको एक बार वापस से रीरन कर लेते हैं यार। ओके, अब हम लोग करते हैं, एक बार चेक करते हैं व्यू डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने कुछ संदिग्ध देखा था यहाँ पे। ये एंटर पेशेंट आईडी कह रहा है। एंटर पेशेंट आईडी क्यों कह रहा है? देखो मैं समझ गया। एंटर पेशेंट आईडी क्यों कह रहा है? क्योंकि हम लोगों ने स्विच केस के अंदर ब्रेक नहीं लगाया है। डॉक्टर जैसे ही इसने प्रिंट किए, ये सीधा एड पेशेंट पे जंप कर गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे इसका तरीका क्या है। इसको कर दो ब्रेक, ब्रेक। इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट यहाँ से, कंट्रोल-C। यहाँ पे भी ब्रेक करते हैं, यहाँ पे भी ब्रेक करते हैं। 5 में तो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये तो खुद ही ब्रेक हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। रीरन करते हैं एक बार और इसको। इस बार करके देखते हैं व्यू डॉक्टर्स। 3 एंटर करते हैं। ये देखो डॉक्टर्स आए एंड उसके बाद हमारा मेन्यू प्रिंट हो गया वापस से। ऐड पेशेंट, व्यू पेशेंट्स, व्यू डॉक्टर्स, बुक अपॉइंटमेंट एंड एग्जिट। सबसे पहले एक पेशेंट ऐड करके देखते हैं, ठीक है। पेशेंट ऐड करते हैं, नंबर 1 हिट करते हैं। पेशेंट नेम, पेशेंट नाम रहेगा एलेक्स मान के चलो, ठीक है। पेशेंट एज रहेगी हमारी 21। पेशेंट जेंडर रहेगा मेल। और पेशेंट एडिट सक्सेसफुली, प्रिंट हो गया। वापस से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ। अब ये बोल रहा है वापस से कोई चॉइस एंटर करो। अब मैं एक और पेशेंट ऐड कर देता हूँ। पेशेंट नाम रहेगा हैरी एंड एज रहेगी 22, जेंडर रहेगा मेल। अब एक और पेशेंट ऐड हो गया। अब हम लोग व्यू पेशेंट कर लेते हैं, 2 एंटर करते हैं। देखो 2 पेशेंट हमारे पास आ गए। पेशेंट आईडी 1, 2, नेम एलेक्स एंड हैरी, एज 21, 22, जेंडर हमारा मेल। अब हम लोग एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। सबसे पहले नंबर 4 एंटर करते हैं। पेशेंट आईडी में यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, ठीक है। डॉक्टर आईडी में यहाँ पे एंटर करता हूँ, मान के चलो 1। पंकज जैन के लिए हम लोग बुक करते हैं, 1 पे हमारे पंकज जैन साहब थे। और अपॉइंटमेंट डेट हम लोग रखते हैं यहाँ पे, मान के चलो 2023। और मंथ रखते हैं हम लोग 12th एंड डेट रखते हैं हम लोग 10th, यानी 10th दिसंबर 2023। इसने कहा अपॉइंटमेंट बुक्ड। अब मैं इसी डेट के लिए वापस से अपॉइंटमेंट बुक करके देखूंगा, ठीक है। चेक करते हैं, नंबर 4 एंटर करते हैं। पेशेंट आईडी इस बार रखते हैं 1 और डॉक्टर आईडी हम लोग रखते हैं 1 एंड इसी डेट के लिए पंकज जैन साहब की अपॉइंटमेंट चेक करते हैं। इसने कहा डॉक्टर नॉट अवेलेबल ऑन दिस डेट, ठीक है। तो किसी और डेट पे ये बुक कर सकता है, लेकिन इस डेट पे अवेलेबल नहीं है। और हम लोग एक बार एग्जिट करके देखते हैं 5। बहुत बढ़िया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। कुछ प्रिंट कर देते हैं यार, यहाँ पे भी खाली खाली सा लग रहा है काफ़ी। 5 के अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिस्टम ऑफ प्रिंटलन, थैंक यू फॉर यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत बढ़िया। अब इसको रीरन करते हैं एक बार।
वापस से करते हैं एग्जिट। थैंक यू फॉर यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ हम लोग ओपन है सजेशंस के लिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाइए, सजेशंस दीजिए, सो दैट हम लोग भी इंप्रूव कर पाएँ खुद को, अपने कंटेंट को, अपने वे ऑफ टीचिंग को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।